स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी हिंदी कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाठ संख्या 1 और पाठ का नाम है बया से। तो चलिए सबसे पहले आपको कविता का परिचय देती हूँ। नन्हे नन्हे पंछी सबको अच्छे लगते हैं, कवित्री को भी बया बहुत प्रिय है। वह उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती है। छोटे छोटे पंछी सबको अच्छे लगते हैं और जो कवित्री है उसको भी बया बहुत अच्छी लगती है। वो उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती है। चलिए अब हम अपनी कविता पढ़ेंगे। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुमको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा पानी। बच्चा क्या कह रहा है बया से कि बया तुम हमारी चिड़िया रानी हो, तुम छोटे छोटे बहुत सारे तिनके लाकर महल बनाती हो और ऊंची डाली पे लटक जाती हो, फिर तुम खेतों से दाना लाती हो और नदियों से क्या लाती हो, पानी लाती हो। और फिर वो छोटा सा बच्चा कह रहा है चिड़िया रानी से कि हम तुम्हें दूर नहीं जाने देंगे, हम अपना जो आंगन है वो दानों से भर देंगे और जो हौज है उसे मीठे मीठे पानी से भर देंगे तुम्हारे लिए। फिर अंडे सेगी तू जब निकलेंगे नन्हे बच्चे, तब हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम सब तेरे पास रहेंगे, तू रोना मत चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी। अगली पंक्तियों में वो बच्चा कह रहा है कि बया रानी जब तुम अंडे दोगी उसमें से क्या निकलेंगे, नन्हे नन्हे बच्चे निकलेंगे और हम सब बारी बारी आकर उन बच्चों की निगरानी करेंगे। फिर जब उन बच्चों के पर निकल आएंगे तो वो क्या करेंगे, उड़ जाएंगे। लेकिन तुम उदास मत होना, तुम्हारे पास हम रहेंगे क्योंकि तुम कौन हो, हमारी चिड़िया रानी हो। यह कविता महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है और इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। चलिए अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। तिनके, तिनके का अर्थ है घास फूस, निगरानी देखभाल, महल भवन, पर पंख, हौज कुंड और पास का अर्थ है नजदीक। अब समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 5, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। बया और चिड़िया दो बहनें थी? नहीं। बया के अंडे मैना सेएगी? नहीं। बया के बच्चे बया बनकर उड़ जाएंगे? बिल्कुल सही है ये कथन। कवित्री बया के बच्चों के पास रहना चाहती है? नहीं। आगे है प्रश्न संख्या 6, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कवित्री किसको रोने के लिए मना कर रही है? बया को। तिनके लाकर महल कौन बनाती है? बया। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छी लगी होगी। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।